के हाकिम बचाएगा न अदालत बचाएंगे, हाकिम बचाएगा न अदालत बचाएंगे। मस्जिद 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 को बस नमाज की आदत बचाएंगे। हाफिज अनवार साहब कि वो आए और अपनी तकरीर से हम सबका दिल मुनव्वर व मुस्तफीज़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्तु तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम और सामाईने बज़, आज का ये प्रोग्राम जलसा दस्तारबंदी की उन्वान से मुनाकिद किया गया है। यकीनन आज जिस चीज का, जिस शय का ताज पहनाया जाएगा वो चीज, वो शय दुनिया की सबसे अनमोल, सबसे कीमती हीरा है, वो सबसे बड़ी चीज है, वो अल्लाह का कलाम है। मेरे भाइयों, मैं यहाँ कोई बयान करने नहीं आया, ना कोई तकरीर करने आया। ये मेरा मादरे इल्मी है, जिसकी बिना पर हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुल क़दीर साहब यकीनन बहुत सी कुर्बानियों के बदौलत, बहुत सी कुर्बानियां पेश करके इस मदरसे को चलाया और हम जैसे नाकाम इंसानों को इंसानियत का दर्जा दिया। ये हमारा मादरे इल्मी। यकीनन जब मैं इस मदरसे के अंदर पढ़ने आया, मेरा जहन, मेरी अकल, मेरी सोच इस इल्म से बिल्कुल बेकरार थी, दूर थी, बेहद दूर थी। जनाब उस्ताद मोहतरम ने बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ समझाया, अपने पास रखा, खिलाया। उसके बाद आज अगर आपके सामने बोलने की जसारत कर रहा हूँ, अगर आपके सामने बैठने की जसारत कर रहा हूँ, तो उस्ताद मोहतरम और वालिदैन मोहतरम की कुर्बानियों का बदला है, उनकी कुर्बानियों का सिला है कि आप हजरात के सामने में बैठा हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। कुरान वो किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये परहेजगारों के लिए हिदायत है, रहनुमाई है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने इसका बहुत अच्छा इंतजाम बना दिया। कुरान की हिफाजत की जो जरिया बनाया गया, अल्लाह ने बनाई, जो तरीका बनाया वो एक सिरे से दूसरे सिरे में मुल्तवी होने वाला तरीका बताया कि कुरान को मिटाया जा सकता है, कुरान को रद्द बदल किया जा सकता है, लेकिन हाफिज कुरान के सीने से एक लफ्ज का एक एराब भी नहीं हटाया जा सकता। मेरे भाइयों, कुरान हदीस पाक में आता है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह।
तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, आला आदमी वो है, हरफा आदमी वो है, वो शख्स है जो कुरान को सीखे या सिखाए। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्तु तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। कि कल मैदान महशर का, कल कयामत के दिन मैदान महशर के अंदर हर इंसान नफ्सी नफ्सी में पड़ा होगा, हर इंसान दूसरे से अपने आप का मोहताज होगा, हर इंसान एक दूसरे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बेटा बेटी से भागेगा। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज देगा, कहाँ है साहिबे कुरान, कहाँ है हाफिज़े कुरान। बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्तु तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। कि साहिबे कुरान से कहा जाएगा, कुरान को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। तेरा मकाम, तेरा मर्तबा, तेरा ठिकाना वही है जहां पर तू आखिरी आयत पर पहुंचे। मेरे अजीज साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा मादरे इल्मी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाइए, मदरसे से जोड़िए। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाकया मज़कूर है, मैं बताता चलूं कि उसके अंदर देखिए कि आने वाली नस्ल को जब हम तालीम और तरबियत देते हैं, सही मकाम देते हैं, तो उसे क्या पता चलता है। एक बच्चा है, एक बादशाह था, उसके वहां एक जादूगर रहता था, बूढ़ा हो गया। अब वो जादूगर बादशाह से कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पता नहीं कब मौत आ जाए, ऐसा करो कोई होनहार बच्चा मुझे दे दो, कोई ऐसा बच्चा दे दो जो ज़हीन हो, उसको मैं अपने जादू की कला सिखा दूं ताकि मेरे मरने के बाद आपको किसी की जरूरत ना पड़े। मेरे भाइयों, एक बच्चे को तलाश किया गया। उस बच्चे को बादशाह ने हुक्म दिया कि आपको जंगल के उस पार महल आकर, गांव से और महल के दरमियान एक जंगल था, एक नदी थी, उसमें गुजर करके रोजाना आपको जादू सीखना है। वो बच्चा आता, रास्ते में एक झोपड़ी पड़ी थी, उस झोपड़ी में एक राहिब रहता था जो अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में अपना घर बार कुर्बान कर दे, उसे राहिब कहते हैं। वो बच्चा थोड़ी देर राहिब के पास बैठता, राहिब कहता कि जो भी दुनिया के अंदर चीज होती है, जो भी काम होता है, वो उसकी काम का करने वाले की राज अल्लाह की है और कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं कर सकता है। जो काम होता है, जो चीज बनती है, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होती है। और जब वो राहिब से जाता बच्चा जादूगर के पास, तो जादूगर उसे ये कहता कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं सब अपने कला की मजबूती पर होती हैं, अपने हाथ की सफाई की मजबूती पर होती है, और कुछ नहीं होता। एक दिन बच्चा कश्मकश में पड़ गया और यकीनन उसने एक दिन सोच रहा था कि अल्लाह ने उसकी आजमाइश कर ली। जो रास्ते में पुल पड़ता था, उस पुल के ऊपर एक बड़ा सा जानवर आकर बैठ गया, पड़ा गया। अब सारी आवाम इधर की इधर रुक गई। वो बच्चा उठा और एक कंकड़ को उठाया, छोटा सा कंकड़, और कहने लगा कि ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, अगर ये राहिब सच्चा है, अगर ये राहिब सच्चा है कि करने वाली बात अल्लाह की है, तो ये पत्थर छोटा है और ये जानवर बड़ा है, ये पत्थर से जानवर मर जाएगा। और अगर ये जादूगर सच्चा है तो ये पत्थर छोटा है और जानवर बड़ा है, जानवर नहीं मरेगा। मेरे भाइयों, उसने उस पत्थर को उठाकर जैसे ही जानवर को मारा, जानवर मर गया। लोग आना जाना शुरू हो गए। ये वाकया जब राहिब को बताया, राहिब ने कहा कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, लिहाजा आप पर आजमाइश आएंगी, आप पर आजमाइश आएगी। मेरा नाम किसी से नहीं बताना। जो बादशाह है वो जालिम है, वो अपने आप को खुदा कहता है, अपने आप को सजदा कराता है, लिहाजा उसे मेरा नाम मत बताना। वो बच्चा, उसके चर्चे होने लगे, लोग उसके पास आते और अपनी जरूरतें बताते। एक मर्तबा का वाकया है कि जो बादशाह के वहां वजीर था, वजीर आया और नाबीना था,
मेरे भाइयों, उस बच्चे के जरिए से तमाम आवाम ईमान ले आई। आपसे गुजारिश है कि अपने नन्हे बच्चों को मदरसे के अंदर आप तालीम दिलाइए, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन उससे पहले हाफिज कुरान बनाइए, ताकि आने वाली नस्लों के अंदर दीन पैदा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।